वक्त पूरा चल रहा हूँ तो उसकी रफ्तार भी सुस्त हो जाती। आज देख, साजिद जैसों का इंतजार करना पड़ा। वो तो शुक्र है कि साजिद भाई को भी मेरे हालात का नहीं पता, वरना वो तो पक्का मुझे फांसी के फंदे पे लटका देता। आ भी जा भाई, किधर रह गए? बस आज किसी तरह ये मुझे अपने बहनोई से मिलवा दे, उनके पैसे लेकर सबका हिसाब चुकता कर दूंगा। वो तो शुक्र है कि उस दिन उनसे वो रकम नहीं ली, वरना आज तो जान के लाले पड़े होते। So yummy. क्या हो गया? आप क्यों हंस रही हैं? आपकी नाक पर। मेरी नाक पर? My God, so sorry. बिल्कुल जोकर लग रहे हैं आप। आपको इस तरह हंसते हुए देखकर दिल करता है कि जिंदगी भर मैं आपका जोकर बना रहा हूं। और मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। सोच ले, मैं बहुत बुरा जोकर हूं। मुझे आपकी खूबियों और खामियों से कोई गर्ज नहीं है। आप जैसे भी हैं मुझे कबूल है। और अगर यही बात आपको सबके सामने करनी पड़ी तो कर लेंगे। और अगर आपको मेरी खातिर सबको छोड़ना पड़ा तो? छोड़ देंगे। ऐसे आज ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? खैरियत नहीं? बस ऐसे ही। जब जिंदगी बहुत खामोश चल रही हो ना, तो समझ जाए बहुत बड़ा तूफान आने वाला। उसी तूफान के लिए आपको और खुद को रेडी कर रहा हूं। मैं जिंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ हूं। अरे भाई, खैरियत तो है रोहिल? साजिद भाई कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर कर दी आपने। अरे यार, कल तो मिले थे, आज फिर बुला लिया। खैरियत है? और इतने चिड़े हुए क्यों लग रहे हो? नहीं, वो साजिद भाई असल में ना लोगों की वजह से ना चिढ़ सी हो गई है मुझे। हर आधे घंटे बाद घंटी बजती है, पैम 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 पैम। कभी फोन की घंटी बज रही है, कभी घर की घंटी बज रही है, कभी मैसेज आ रहा है। क्या बताऊं मैं आपको, हर बंदा चाह रहा है कि मैं उनके पैसे इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन तो अच्छी बात है ना, लोगों के पैसे इन्वेस्टमेंट करो और उसके बाद अपनी कंपनी वैल्यू बढ़ाओ। अब साजिद भाई आपको मेरा असूल तो पता है ना, मैं सिर्फ जान पहचान के लोगों के साथ काम करता हूँ। तो मुझे क्यों बुलाया है? खैरियत तो है? हाँ मतलब क्यों बुलाया है आपको? आपने खुद ही तो कहा था ना कि आपके बहनोई के पैसे इन्वेस्ट करने, और वैसे भी कल से ना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डबल होने लगा है, इसलिए मैंने सोचा आज ही आपके बहनोई के पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब बढ़ गए तो बढ़ गए, अब क्या कर सकते हैं। हाँ मतलब होने दो साजिद भाई, अमाउंट बढ़ेगा तो उसका असर आपकी बहनोई पे पड़ेगा ना, और मैं नहीं चाहता कि आपके बहनोई को किसी किस्म का भी कोई नुकसान हो। असर तो जब पड़ेगा ना, जब वो इन्वेस्ट करेगा। वो इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा। ऐसे कैसे नहीं करना चाहता? अब मेरा मतलब साजिद भाई, मैं लोगों को भी जुबान दे चुका हूँ, अब इरादा करके आप पीछे कैसे हट सकते हैं? अबे भाई, क्या हो गया? इरादा ही तो किया था, स्टाम्प पेपर पे थोड़ी लिखवा लिया है। और उसके पैसे उसकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे भी मेरा रिश्ता जो है ना, उसके साथ बहुत नाजुक है। साजिद भाई समझने की कोशिश करें ना। अरे भाई देखो, फोन करके बार बार मुझे तंग नहीं करो। और वैसे भी मेरे घर में डांस प्रैक्टिस चल रही है, तो मुझे तो जाना है।
इतनी देर हो गई, आई नहीं अभी तक है। कब की गई हुई है? फोन करती हूँ। एक सेकंड, प्लीज। क्या है बोलो। हाँ बुशरा भाई कहाँ रह गई? भाई मैं दुर्दाना जी के साथ आई हूँ बाहर। अच्छा, अरे जरा मेरी बात तो कराना दुर्दाना से। पागल हो गई हो क्या? मतलब वो अकेली नहीं है, उनके साथ और क्लाइंट भी है। अच्छी बात है क्या सबके सामने बात कराना? मैं तो बस ऐसे ही, बड़े दिन से आई नहीं ना वो घर, तो मैंने सोचा चलो उसकी खैरियत पूछ लो। तुम इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं हो। अच्छी तरह बताएं मुझे, तुम टो लेने के लिए फोन कर रही हो। चलो फोन रखो। अरे भाई मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारी टोल लेने की? है और कोई काम नहीं दुनिया में मुझे? बड़ी आई, मैं तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती। अच्छा चलो ड्रामे बंद करो। अरे भाई आ जाऊंगी जल्दी घर, ड्रामे मत करो। खुदा हाफिज। पहली आवाज तो बड़ी घबराई हुई थी इसकी, दूसरी बार इसने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। मैं भी पुलिस वाले की पोती हूँ, पता लगा के रहूंगी। क्या कह रही थी? बस जो थी, शायद वो शक कर रही है। शक कर रही है? करने दें, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है। वैसे बुशरा जी, आई एम सो इम्प्रेस्ड जिस तरह आपने दुर्दाना और भाई के लिए सोचा। ऑनेस्टली कोई अपना ही सोच सकता। अब मुझे यकीन हो गया है कि आप मेरी फैमिली के लिए परफेक्ट। और हाँ, ये तो बताना ही भूल गया मैं आपको, मामा सना को लेकर रिश्ते की बात करने गई थी दुर्दाना से। सच में? इसका मतलब है कि सबा आंटी ने मेरी बातों को सोचा और समझा भी। कैसे नहीं करती, आप इतनी समझदार जो है। एक बार भाई की शादी हो जाए ना, फिर मैं अपनी शादी के लिए बात करूंगा। I mean, मेरी और आपकी। ये लीजिए।